तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले अम्ल एवं क्षार के बारे में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, साथ ही पीएच स्केल भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएच स्केल। किसके बारे में देखते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल का अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले बताया था सोरेनसन ने। किसने बताया था? सोरेनसन। ठीक है, इसने एक स्केल दी थी और उसने क्या किया था कि इस स्केल के द्वारा अम्ल और क्षार का मापन किया था। एक ऐसी स्केल है जिस पर नंबर लिखे होते हैं 0 से 14 के बीच में। तो अब 0 से 14 के बीच में नंबर होते हैं और एक मिड में न्यूट्रल नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं 7। तो इस तरह की स्केल दी और उसने कहा कि ये क्या है? पीएच स्केल है। तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया। जैसे ये लाइन है, ये 7, ये 0 और ये 40। ठीक है, अगर हम इधर से इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो ये एसिड नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब अम्लता क्या होगी? बढ़ेगी। अम्लता क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो अम्लता क्या होगी? डिक्रीज होगी। हम क्या कहना चाह रहे हैं? इधर से अगर इधर जाएंगे तो अम्लता क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्षारकता क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि हम कह सकते हैं बेसिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रही है? अम्लता बढ़ रही है। उधर जा रहे हैं तो क्षारकता बढ़ रही है। ठीक है, और ये जो नंबर है वो क्या है? यहाँ पर उदासीनता होती है। क्या होती है? उदासीनता। ठीक है, अगर किसी का 7 नंबर है तो वो क्या है? एक तरह से न्यूट्रल है। क्लियर है? तो इस तरीके से स्केल रिप्रेजेंट की और ये किस पर आधारित थी? जो H+ आयन पर, नंबर ऑफ H+ आयन पर आधारित थी। ठीक है, तो इस तरीके से जिसने रिप्रेजेंट की उसको ही हमने क्या नाम दे दिया? पीएच स्केल नाम दिया। तो ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पीएच स्केल का मीनिंग क्या होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारकता का मापन जिस स्केल के द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाती है? पीएच स्केल कहलाती है। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं? नेक्स्ट देखते हैं अम्ल, एसिड। अगर हम एसिड की बात करें तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे। ये तो हमें बेसिक पता है। और ये नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। नीले को क्या कर देते हैं? लाल। ब्लू को रेड। इसको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और जेली विलियन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। जेली विलियन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, ये तो क्या है? इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्षारक प्रकृति होती है, मतलब ये क्या करते हैं कि किसी भी धातु के साथ आसानी से क्या कर सकते हैं? क्रिया कर सकते हैं। तो ये उच्च संक्षारक होते हैं। उच्च संक्षारक होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? पीएच स्केल क्या होती है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि जो ये अम्ल है इनके गुण क्या है? तो इनके गुण क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ब्लू को क्या कर रहे हैं? रेड। ठीक है, जली विलियन में ये क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं और उच्च संक्षारक प्रकृति पाई जाती है, यानी कि ये मेटल्स के साथ आसानी से क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल क्या होंगे? जो आसानी से जली विलियन में क्या करें? H आयनों में टूट जाएं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो जली विलियन में आसानी से अपने H+ आयन को नहीं त्यागते, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जबकि तनु अम्ल और सांद्र अम्ल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? कि उनकी सांद्रता से है। अम्ल है उसके अंदर कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया है, तो वो क्या है? उसकी तनुता और सांद्रता। और सांद्रता मतलब है कि वो कितना कंसंट्रेट है, मतलब प्योर फॉर्म में, तो उसको हम सांद्र बोलते हैं। जैसे जिस
विलियम में, अगर हम एक तरह से देखें, जिस विलियम में अधिक मात्रा में अगर जल मिलाया गया तो वो तो क्या है, तनु अम्ल, जबकि कम मात्रा में अगर मिलाया गया है तो वह सांद्र अम्ल। ठीक है, कम मात्रा में मिलाया गया तो क्या है, सांद्र अम्ल। ठीक है, तो ये क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे, ये लेस एसिडिक होंगे, ये दुर्बल अम्ल होंगे वो लेस एसिडिक, और ये मोर एसिडिक होंगे। तो ये इनके क्या हो गए, नेचर हो गए। तो अगर हम कुछ अम्लों की बात करें, H2SO4, HCl, ये तो क्या है, प्रबल अम्ल है, HNO3, जबकि ये CH3COOH, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्लियर है?